गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे साइकस रिप्रोडक्शन। प्रीवियस क्लास में कल हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, कि माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। और वो कब होता है? जब वो यंग स्टेज में आता है। और मैंने क्या बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? यू स्पोरेंजिया टाइप। उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? यू स्पोरेंजिया टाइप एक होता है। अब यू स्पोरेंजिया टाइप क्या होता है कि उसमें लार्ज स्पोरेंजिया क्या होते हैं? बनते हैं। और वो कहाँ कैसे बनते हैं? मैंने इनिशियल सेल्स से, वहाँ पे बहुत सारी क्या रहती है? इनिशियल सेल्स रहती है जो प्रोड्यूस करती है मैनी स्पोर। वो बहुत सारे स्पोर्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है वो कैसा होता है साइकस में? यू स्पोरेंजिया टाइप। यू स्पोरेंजिया टाइप मीन्स उसमें लार्ज क्या होंगे? स्पोरेंजिया होगा और मैनी इनिशियल सेल्स होगी और वो प्रोड्यूस करेंगे मैनी स्पोर्स। मीन्स वो बहुत सारे स्पोर्स का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। अब उसमें क्या क्या बना था? एपिडर्मल सेल थी, हाइपोडर्मल सेल थे, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था। तो क्या बन रहा था? पहले सबसे पहले क्या बन रहा था? जो माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल थी उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था। तब क्या बन रहा था वहां पे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जो बहुत सारी लेयर्स का क्या था? बना हुआ था। उसके बाद उसमें वापस कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा था। तब क्या बन रहा था इसमें? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, क्या बन रहा था? स्पोरोजिनस सेल्स। और उनमें फिर क्या हो रहा था? वापस जब डिवीजन हो रहा था स्पोरोजिनस सेल में तो वहां पे क्या बन रहा था? स्पोर मदर सेल्स। और उसमें जब रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस हो रहा था तब उसमें वापस क्या बन रहा था? हैप्लॉइड स्पोर। और जो हैप्लॉइड स्पोर बन रहा था उसी को हम क्या बोल लेते हैं? पोलन ग्रेन। और वही पोलन ग्रेन क्या थी? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन ही वहां पे क्या थी? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे हम आज। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे थे साइकस के, आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूंगा साइकस के। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे क्या बताया था मैंने? जो साइकस का प्लांट होता है उसमें क्या था? मेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट अलग था। जो मेल प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन थे वो क्या बना रहा था? मेल कौन बना रहा था? फीमेल प्लांट पे क्या थे? फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, वो क्या बना रहा था? मेगास्पोरोफिल। तो जो मेल प्लांट था उसमें मेल कौन क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या बन रहा था? मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल इसमें क्या करता है? एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, साइकस में मैंने आपको क्या बता रखा है कि फीमेल कौन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करेगा वो कौन करेगा? मेगास्पोरोफिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेगास्पोरोफिल ही क्या करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या करता है? काम करता है। अब ये जो मेगास्पोरोफिल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें प्लांट एपेक्स पे। ये जो मेगास्पोरोफिल है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्लांट एपेक्स पे। ठीक है, ये प्लांट एपेक्स पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट कहाँ रहेगा? प्लांट एपेक्स पे। अब ये क्या रहते हैं? जो मेगास्पोरोफिल है यहाँ पे ये क्या रहते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं। ये क्या रहते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड। ये जो रहेंगे ये स्पाइरली क्या रहेंगे? या अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, ये मतलब बिग बहुत बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है साइकस में? मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल क्या होता है? स्पाइरली क्या रहते हैं? ये अरेंज्ड रहते हैं। मींस ये प्रेजेंट रहता है कहां पे? प्लांट एपेक्स पे। मेगास्पोरोफिल कहां प्रेजेंट रहेगा? प्लांट एपेक्स पे। और ये बिग लीफ लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? बिग लीफ लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहां पे भी क्या होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्रोपिटल सक्सेशन ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैंने आपको बताया भी है कि एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है कि जो ओल्ड स्पोरोफिल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? नीचे की ओर होते हैं। जो ओल्ड स्पोरोफिल्स होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, जो न्यू स्पोरोफिल्स है वो ऊपर की ओर होते हैं। तो जो ओल्ड स्पोरोफिल है
वो ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाते जाते क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो क्या होता है स्टूडेंट्स एक्रोपिटल सक्सेशन, कि ओल्ड स्पोरोफिल नीचे की ओर रहता है, न्यू स्पोरोफिल ऊपर की ओर रहता है। तो जो ओल्ड स्पोरोफिल है वो ऊपर जाते जाते क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है साइकस में, क्योंकि यहाँ फीमेल कौन क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट अपेक्स पे। और ये क्या रहते हैं, स्पाइरली अरेंज रहते हैं। ये बिग लीफ लाइक स्ट्रक्चर का क्या कर लेते हैं, वहां पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें जो सक्सेशन होता है, ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। मीन्स ओल्ड स्पोरोफिल क्या रहता है, नीचे की ओर रहते हैं, और न्यू स्पोरोफिल रहेंगे ऊपर की ओर। तो ओल्ड स्पोरोफिल ऊपर जाते जाते क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ओल्ड स्पोरोफिल है, ये नीचे की ओर है, ये ओल्ड स्पोरोफिल है, नीचे की ओर है, ये न्यू स्पोरोफिल है, ये ऊपर की ओर है। अब ये ऊपर, ये नीचे क्या है, ये स्पोरोफिल क्या है, बड़े हैं, और ऊपर जाते जाते ये क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। ऐसे सक्सेशन को क्या बोलेंगे हम, एक्रोपिटल सक्सेशन। और ये क्या होता है, ओव्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल होता है साइकस का, ये बिगेस्ट ओव्यूल होता है इन प्लांट किंगडम। बिगेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम, ये भी पूछा जाता है। ये ध्यान रखना कि जो साइकस का फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो ओव्यूल होता है वो बिगेस्ट ओव्यूल होता है इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में बिगेस्ट ओव्यूल कौन सा होगा, साइकस के फीमेल प्लांट का। ठीक है, वो बिगेस्ट ओव्यूल होगा। और ये ओव्यूल जो होता है ये डिफरेंट शेप और साइज का होता है डिफरेंट स्पीसीज में। ये जो ओव्यूल होता है ये डिफरेंट साइज और शेप का होगा डिफरेंट स्पीसीज में। तो ये बिगेस्ट ओव्यूल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हम मेगास्पोरोफिल, ये अलग देख रहे हैं हम मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा का। हम ये किसका डायग्राम देख रहे हैं, मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। ये जो आप अलग देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये आप देख रहे हो मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। ये साइकस रिवोल्यूटा का डायग्राम है, ये मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये ओव्यूल है। और ये ओव्यूल बिगेस्ट ओव्यूल होता है पूरे प्लांट किंगडम में। साइकस के पूरे प्लांट किंगडम में क्या होता है, ये बिगेस्ट ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये एलएस है किसका, साइकस रिवोल्यूटा का। ये मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्रोपिटल सक्सेशन। और जो ओव्यूल होता है वो डिफरेंट शेप और साइज का होता है डिफरेंट साइकस की स्पीसीज में। ठीक है, अब ये जो यंग स्टेज होता है उसमें क्या होता है, ये ग्रीन होता है, उसके बाद ये क्या होता जाता है, ब्राउन होता है। ये यंग स्टेज में क्या रहेंगे, यंग स्टेज में ये ग्रीन रहेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, ब्राउन होते जाएंगे। ठीक है, तो ये यंग स्टेज में क्या रहते हैं, ग्रीन रहेंगे, और धीरे धीरे बाद में क्या होते जाएंगे, ये ब्राउन होते जाएंगे। तो ये हम अलग देख रहे हैं मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा का। तो ये ओव्यूल है, ये पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा क्या है, बिगेस्ट ओव्यूल है। ठीक है, साइकस रिवोल्यूटा में। और ये ओव्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते जाते हैं अलग अलग स्पीसीज में, साइकस की अलग अलग स्पीसीज में। और ये यंग स्टेज में क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होते जाते हैं, ब्राउन होते जाते हैं। ठीक है, अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि एलएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल, ये डायग्राम 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है आप ये बुक्स में देखना, टेक्स्ट बुक में देखना, रेफरेंस बुक में देखना। मैं आपको एक लेआउट बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम आप बुक से देखोगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि एलएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। ये तो डायग्राम किसका है, मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा का। अब एलएस ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं, साइकस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। तो ये क्या है, ओव्यूल का डायग्राम है। ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम में आएगा एलएस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे, ये होता है माइक्रोपाइल। ये क्या होता है यहाँ पे, माइक्रोपाइल।
ठीक है, हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है, माइक्रोपाइल की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इंटेग्यूमेंट्स की। किसकी बनी होती है, ये इंटेग्यूमेंट्स की। ये जो वॉल होती है माइक्रोपाइल की, ये वॉल बनी होती है इंटेग्यूमेंट्स की, और ये 3 लेयर का बना होता है। ठीक है, ये जो बना होगा वो 3 लेयर का क्या होगा, ये बना होगा। हम एलएस ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रोपाइल। और ये जो माइक्रोपाइल होता है ये बना होता है इंटेग्यूमेंट्स का। और ये क्या होते हैं, किसका होता है, 3 लेयर का क्या होता है, ये बना होता है। अब ये 3 लेयर कौन कौन सी होती है इसमें, एक होती है आउटर सार्कोटेस्टा, एक होता है इसमें आउटर सार्कोटेस्टा, ये होता है आउटर सार्कोटेस्टा, आउटर सार्कोटेस्टा। अब इसके नीचे ये रहेगा मिडल सार्कोटेस्टा, मिडल सार्कोटेस्टा। ठीक है, 3 लेयर हो गई, तो एक हो गई आउटर सार्कोटेस्टा, एक मिडल सार्कोटेस्टा, और एक होगी इनर सार्कोटेस्टा, इनर सार्कोटेस्टा। तो हम स्टूडेंट्स एलएस ऑफ ओव्यूल की बात करें जो एग्जाम में डेफिनेटली आना है, 100% एग्जाम में आएगा एलएस ऑफ ओव्यूल। ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल किसका बना होता है, इंटीग्यूमेंट्स का बना होता है। और उसके पास क्या होती है, 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है, एक होती है आउटर सार्कोटेस्टा, एक होती है मिडल सार्कोटेस्टा, एक होती है इनर सार्कोटेस्टा, एक क्या होती है, इनर सार्कोटेस्टा। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पोलन चेंबर, पोलन चेंबर में क्या रहेंगे, पोलन। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोलन चेंबर। यहाँ पे क्या रहेगा, पोलन चेंबर। और ये जो होंगे यहाँ पे ये जो मैंने बना रखे हैं ये क्या है, आर्कीगोनिया। ये क्या है, आर्कीगोनिया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह क्या करते हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट की क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये क्या है, आर्कीगोनिया। ये क्या बना होता है, आर्कीगोनिया। और यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूसेलस। ये क्या है, न्यूसेलस। ये क्या रहेगा यहाँ पे, न्यूसेलस। और ये जो है, ये जो बने हुए हैं ये क्या है यहाँ पे, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एलएस ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं ओव्यूल का, तो ये एग्जाम में डेफिनेटली आना, ये आप डायग्राम बुक से देखना। ये सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोपाइल होगा, जो किसका बना होता है, इंटीग्यूमेंट्स का बना होता है। यहाँ पे 3 लेयर होती है, तो जो बाहर वाले लेयर है वो क्या है, आउटर सार्कोटेस्टा। ये जो बीच वाले लेयर है यह क्या है, मिडल सार्कोटेस्टा। और ये जो 3rd लेयर है वो क्या है, इनर सार्कोटेस्टा। और उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, पोलन चेंबर, जिसमें पोलन ग्रेन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे ये क्या बना है, ये आर्कीगोनिया। तो यही क्या होता है यहाँ पे, फीमेल गेमेटोफाइट्स। यही क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट्स। और इसके बाद क्या बना हुआ है यहाँ पे, न्यूसेलस। और जो यहाँ पे बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, वेस्कुलर स्ट्रैंड, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। ये जो बने हुए हैं ये क्या बने हुए हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। ये आप बुक में डायग्राम देखना और इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम देखा तो क्या होता है, सब हमने किसकी बात कर रहे हैं, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम कौन कर रहा है, मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल की भी मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको। मेगास्पोरोफिल है ये साइकस रिवोल्यूटा का। ठीक है, अब ये क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट अपेक्स पे। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये प्लांट अपेक्स पे। और ये क्या रहेंगे, स्पाइरली अरेंज रहेंगे। मीन्स क्या है, इसमें बिग लीफ लाइफ क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी। और जो इसमें सक्सेशन होगा वो क्या होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, इसका जो ओव्यूल होगा, तो ओव्यूल क्या होता है, बिगेस्ट ओव्यूल होता है किसमें, प्लांट किंगडम में। और ये जो सक्सेशन है ये क्या है यहाँ पे, एक्रोपिटल सक्सेशन। और ये यंग स्टेज में क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होते जाते हैं, ब्राउन होते जाते हैं। और जो ओव्यूल का साइज होता है वो डिफरेंट शेप और साइज होता है। डिफरेंट स्पीसीज में क्या रहेगा, ये डिफरेंट साइज और शेप रहेगा। और ये उसके बाद हमने देखा ये मेगास्पोरोफिल है साइकस रिवोल्यूटा का। और ये क्या है, एलएस ऑफ ओव्यूल। एलएस ऑफ ओव्यूल में क्या क्या रहेंगे, माइक्रोपाइल्स रहेंगे, जो इंटीग्यूमेंट्स का बना होता है। जो प्रोटीन कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, इंटीग्यूमेंट्स होती है। उसके पास 3 लेयर होती है, आउटर सार्कोटेस्टा, इनर सार्कोटेस्टा, मिडल सार्कोटेस्टा। और इसके पास क्या रहेगा, पोलन चेंबर रहेगा, फीमेल गेमेटोफाइट्स रहेंगे, आर्कीगोनिया रहेगा, न्यूसेलस रहेगा और वेस्कुलर स्ट्रैंड्स रहेगा। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।